Dear, in this video I am going to discuss combination of resistor in series. When the number of resistor connected end to end so that the same current flows through each resistors are said to be series combination. You can write when number of resistors are connected end to end so that same current flows are said to be series combination और अरेंजमेंट. इसमें क्या होता है, इसको मैथमेटिकली हम लोग प्रूव भी करेंगे. इसका यूज कहाँ पे होता है, तो जनरली ये सीरीज अरेंजमेंट का जो यूज होता है स्ट्रिंग बल्ब में होता है, जो डेकोरेटिव लाइट वगैरह होता है. ठीक है, तो यूज हम लोग जनरली करते हैं यूज स्ट्रिंग बल्ब डेकोरेटिव लाइट्स. ठीक है, इसका देखिए प्रूफ में कंसीडर थ्री रसिस्टर्स में हम बना रहे हैं ऑफ रेसिस्टेंसेस R1 R2 R3 कनेक्टेड इन टू एंड का मतलब क्या है कि ये एक रसिस्टर्स है जिसका रेसिस्टेंस R1 है. इसका एक टर्मिनल और दूसरे टर्मिनल, हर एक का एक टर्मिनल दूसरे रेसिस्टेंस से कनेक्टेड है और अदर टर्मिनल दूसरे से कनेक्टेड है. इस रेसिस्टर का जिसका रेसिस्टेंस R2 है, इसका एक टर्मिनल इससे कनेक्ट है इस रेसिस्टेंस R1 से, और इसका अदर टर्मिनल ये इससे अदर से कनेक्टेड है. तो जो ऐसे वन आफ्टर अनदर कनेक्शन होता है उसको सीरीज अरेंजमेंट कहते हैं. R1 R2 एंड R3 कनेक्टेड इन टू एंड. ओके, सपोज दिस इज ए टर्मिनल B C एंड D. ओके, एक चीज़ जो ध्यान में रखना है, इन सीरीज अरेंजमेंट देयर इज अ सिंगल पाथ, so same current flows through each terminal. Okay, but potential is different at different terminals. Suppose इस टर्मिनल के पास V1 पोटेंशियल होगा, ये V2, और इस टर्मिनल के पास V3. ठीक है, ये A B C और D, और इसको एक नेट पोटेंशियल V से कनेक्ट है. अगर ये V का मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाह रहे हैं तो ये V1 प्लस V2 प्लस V3 के सम के बराबर होगा. ठीक है, अरे की हमने लगा दिया की. ठीक है, यहाँ से ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, करंट पासिस हो रहा है. ठीक है, ये सर्किट क्लोज हो गया. तो यहाँ पे लिख सकते हैं कंसीडर थ्री रसिस्टर्स of resistances R1 R2 and R3. ओके, थ्री रसिस्टर्स हमने लिया है ये, और जिसका रेसिस्टेंस R1 R2 एंड R3 है. ठीक है, लेट I current flowing and V be the potential difference across AD. ठीक है, सिंस अगर हम बोलेंगे कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A to D, अक्रॉस AD टर्मिनल के बीच में टोटल पोटेंशियल क्या होगा, तो टोटल पोटेंशियल को हम V बोलेंगे. ये V के बराबर होगा. V इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 प्लस V2 प्लस V3. इसको हम लोग इक्वेशन 1. ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम लोग जानते हैं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या जानते हैं, ओम्स लॉ से ओम्स ने एक रिलेशन बताया था करंट और वोल्टेज के बीच में. उन्होंने बताया था V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू I R. ठीक है, तो
अगर इसका तीनों रेसिस्टर्स का अगर रेसिस्टेंस को अगर ऐड कर देंगे तो ऐड करने पर नेट जो आएगा उसको हम लोग लेट मान रहे हैं कि लेट आर एस रेसिस्टेंस इन सीरीज, ये नेट रेसिस्टेंस है, इज द नेट रेसिस्टेंस ऑफ रेसिस्टर्स R1, R2 एंड R3। ओके, तो ये टोटल पोटेंशियल है। करंट तो कांस्टेंट होता है सीरीज में, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा IRS, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल नेट है तो रेसिस्टेंस भी नेट होगा। अब V1, तो V1 इस AB टर्मिनल के हैं, तो करंट तो I, यहाँ भी करंट I होगा, यहाँ भी करंट I होगा, यहाँ भी करंट I, क्योंकि करंट इन सीरीज अरेंजमेंट करंट विल कांस्टेंट, करंट कांस्टेंट होता है सीरीज अरेंजमेंट में। तो ये V1 और ये I, तो क्या हो जाएगा V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा IR1, यहाँ पे क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ से V1 इक्वल टू IR1। V2, अगर यहाँ V2 आएंगे तो I ही है क्योंकि करंट तो सेम रहेगा, और ये क्या हो जाएगा R2, तो IR2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा V3 के लिए IR3। I दोनों साइड में, लेफ्ट साइड और राइट साइड में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा I अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा I कॉमन लेने पर R1 प्लस R2 प्लस R3, I और I कैंसिल, RS इक्वल टू क्या आया R1 प्लस R2 प्लस R3, यही रेसिस्टेंस आया। तो हमने अगर सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तो वन आफ्टर अनदर के बेसिस पे कनेक्ट होगा, और इसमें देख रहे हैं कि डायरेक्टली तीनों को ऐड करना होगा। तो जब भी अगर रेसिस्टेंस को इंक्रीज करना होगा सर्किट में तो क्या करना होगा, सीरीज में अरेंजमेंट करना होगा। अगर इसी तरह से n रेसिस्टर्स कनेक्टेड होते सीरीज में तो क्या करते, तो इफ़ n रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज देन नेट रेसिस्टेंस इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 कितना Rn तक जाता, या इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 टू कहाँ तक ये क्या है n तक Ri, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं n रेसिस्टर्स के लिए। ठीक है, तो जब भी रेसिस्टेंस को इंक्रीज करना होगा तो सीरीज में अरेंजमेंट कर लेंगे। सीरीज में हमने क्या देखा, सीरीज में एक ही पाथ होता है, देयर इज ए सिंगल पाथ एंड सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच टर्मिनल। ये टर्मिनल क्योंकि एक ही पाथ है, हर टर्मिनल में करंट सेम होगा। ठीक है, इसका यूज कहाँ करते हैं, तो डेकोरेटिव बल्ब वगैरह में करते हैं, या हम लोग सीरीज में फ्यूज़ यूज करते हैं, क्योंकि फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है। अगर सीरीज में अगर सपोज यहाँ पे फ्यूज ऐड कर देंगे, अगर फ्यूज मेल्ट हो जाएगा तो आगे करंट ब्रेक हो जाएगा और ये इस टर्मिनल में नहीं मिलेगा, ताकि ये जो हमारे डिवाइसेस थे वो सेफ रहे, बर्निंग ना हो। इसलिए फ्यूज हमेशा सीरीज में अरेंजमेंट किया जाता है, और सीरीज में ये डेकोरेटिव वगैरह यूज करना होता है। स्विच वगैरह इसका और भी हम लोग बोल सकते हैं कि जहाँ पे एक सिंगल स्विच से सारा कंट्रोल डिवाइसेस करना चाहते हैं तो सीरीज अरेंजमेंट्स में हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, एक इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर सीरीज अरेंजमेंट में अगर एक कोई डिवाइस है, सपोज ये बल्ब है, अगर ये बल्ब मेल्ट कर गया तो आगे ये फ़ैन और ये जो भी अगर डिवाइसेज होगा तो वर्क नहीं करेगा, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। तो व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज अरेंजमेंट, इफ़ एनी वन ऑफ द डिवाइस नॉट वर्क देन अदर विल आल्सो नॉट वर्क, दिस इज़ द मेन डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज अरेंजमेंट। तो डियर, इसको आप लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये, और ये इसका डिफिनेशन, और ये इस तरह से डायग्राम से आप 2 रेसिस्टर्स को भी लेके बना सकते हैं, 3 रेसिस्टर्स, या जितना भी ले सकते हैं बना सकते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए।